रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, अपनी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रामर, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, वर्ड्स और इस तरह सेंटेंस के बारे में बताया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम वर्ड्स को यानी अल्फाज को प्रॉपरली अरेंज करें, एक तरतीब से ऑर्डर के साथ अरेंज करें, तो उससे हमारे पास क्या आता है, एक सेंटेंस यानी फ़िक्रा आता है। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस जो है वो वर्ड से यानी अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। ग्रामर का जो बुनियादी एक पार्ट है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स अज्जा को कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। डेफिनेशन यानी तारीफ़ इसकी हमने इस तरह लिखी है कि अ सेंटेंस इज़ मेड ऑफ वर्ड्स। ये तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी, लेक्चर में भी पढ़ा था। एक फ़िक्रा जो होता है वो क्या होता है, मुख्तलिफ़ अल्फाज पर मुश्तमिल होता है एंड ईच वर्ड परफॉर्म्स डिफरेंट एक्शन इन द सेंटेंस। इसी तरह हर एक वर्ड जो है, लफ्ज़ जो है, वो मुख्तलिफ़ एक्शन, एक मुख्तलिफ़ किरदार अदा करता है उस फ़िक्रे में। सो वी क्लासीफाई दीज वर्ड्स टू डिफरेंट काइंड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे परफॉर्म इन द सेंटेंस। दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उन अल्फाज को हमने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ़ काइंड्स में उनको हमने तकसीम किया है अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन। वो फंक्शन उस किरदार के मुताबिक जो वो एक फ़िक्रे में अदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये तो हो गई डिफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आइए अब पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, नंबर्स और जो है वो क्या क्या हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो कितने हैं, 8 हैं नंबर्स में। उसमें सबसे पहले नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, 3 एडजेक्टिव। अच्छा, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एडजेक्टिव नहीं है, अक्सर लोग जो है इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इसमें डी जो है वो साइलेंट है, सो इसकी प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इस तरह वो बाज़ ग्रामरियन जो हैं, सम ग्रामरियन से दैट दे आर 9 इन नंबर्स। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो तादाद में कितने हैं, वो 9 हैं। वो क्या करते हैं, आर्टिकल्स जो ए, एन और दी हैं वो भी उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कंसिडर कहते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 9 इन नंबर। खैर, आर्टिकल्स के मुतालिक मैं जो है एक अलग सी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ए, एन और दी। फ़िलहाल जो हैं हम अपने जो 8 हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इसके मुतालिक हम तफसील से पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो है सबसे पहले नाउन का जिक्र करेंगे। व्हाट इज़ नाउन? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी हर वो चीज़ जिसका एक नाम है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जिस तरह चेयर, कैप, विंडो, डोर, टेबल वगैरह, फ़ैन। तो हर वो चीज़ जिसका नाम हो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या इसकी डिफिनीशन ये है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। ये क्या होगा, एक आदमी का नाम होगा, प्लेस जगह का, थिंग किसी चीज़ का, आइडिया मतलब कोई ख़याल, एंड क्वालिटी और एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी होगी या कोई क्वालिटी सिफत होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। या पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी और एक्टिविटी का नाम होगा। अब जो है इसके हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में जो अंडरलाइन में किए हैं मैंने किया है, अली इज़ ए टीचर। तो अली इसमें क्या है, एक नाउन है और ये क्या एज पर्सन है, मतलब ये किसी आदमी का नाम है। नंबर 2, पेशावर इज़ अ बिग सिटी। पेशावर जो है ये भी एक नाउन है, ये प्लेस यानी जगह का नाम है। चेयर इज़ यूज्ड टू सिट ऑन इट। चेयर जो है ये किसी चीज़, थिंग, चीज़ का नाम है। जॉय इज़ अ रेयर एपिसोड इन लाइफ। ये आइडिया है जॉय यानी कि एक खुशी। जॉय किसको कहते हैं, खुशी को कहते हैं। रेयर जो है मतलब वो जो कम हो, रेयर एपिसोड ना मतलब जॉय जो है खुशी बहुत कम। तो यहाँ पर जॉय जो है वो भी आइडिया है। एंड जस्टिस इज़ लाइट। तो यहाँ पर जो है ये जस्टिस इज़ लाइट
ये क्वालिटी और एक्टिविटी का क्या हो गया, नाम हो गया। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि नाउन जो हैं ये क्या हैं, किसी शख्स, जगह, चीज़, ख़याल या जो क्वालिटी सिफ़त होती हैं, एक्टिविटी, एक्शन होता है, एक्टिविटी का क्या होता है, नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो हैं वो अ वर्ब यूज इंस्टेड और इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन की जो वो ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोनाउन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, ताकि बार बार नाउन को जो है वो न दोहराया जाए। जिस तरह के फर्स्ट फ़िक्रे में अगर सेंटेंस में हम देखें कि अकरम वेंट टू द पार्क, अकरम पार्क गया, ही गोज़ देयर डेली, वो वहाँ पर डेली यानी रोज़ाना जाते हैं। तो अब देखिए अकरम की जगह हमने यहाँ पर अकरम की जगह हमने ही इस्तेमाल किया है। तो अकरम की जगह हमने ही इस्तेमाल किए हैं। अकरम जो है वो एक नाउन है और उसकी जगह हमने ही इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। अब देखिए अगर प्रोनाउन ना होता तो हम कहते कि अकरम वेंट टू द पार्क, अकरम गोज़ देयर डेली, तो बार बार हम अकरम का ज़िक्र करते, इसलिए अकरम का ज़िक्र बार बार करने की बजाय अगर हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो वो फ़िक्रा जो है वो इतना ऑकवर्ड, इतना ऑड, मतलब अजीब सा भी नहीं लगेगा। तो एक ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अकरम वेंट टू द पार्क, ही गोज़ देयर डेली, तो यहाँ पर ही जो है अकरम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, ही, और अकरम क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पर ही क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर जो है सायरा इज़ अ सिंगर, सायरा जो है ये एक नाम, प्रॉपर नाउन है। सायरा इज़ अ सिंगर, शी सिंग्स स्वीटली, वो बहुत अच्छी तरह गाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये शी जो है ये नाउन यानी सायरा की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। करीम एंड काशिफ वर एब्सेंट, दे वर आउट ऑफ सिटी। अब देखिए दे, ये प्लूरल हमने इस्तेमाल किया है, ये करीम एंड काशिफ की जगह हमने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। द हॉर्स वेंट स्विफ्टली, स्विफ्टली मीन बहुत तेज़ी से, इट ब्रोक इट्स लेग, यहाँ पर जो है ये हॉर्स की जगह हमने इट जो इस्तेमाल किया है, इस इट का जो है अपना इस्तेमाल है कि हम जब हमें जेंडर का पता ना हो तो हम इट इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल उस पर भी इंशाल्लाह एक और वीडियो में बनाऊंगा, तो ये बाद में बने। तो यहाँ पर इट जो है ये फ़िलहाल क्या प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। आई एंड बिलाल आर फ्रेंड्स, वी प्ले टुगेदर, तो यहाँ पर जो है वी जो है वो आई और बिलाल की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो ही, शी, दे, इट और वी, ये सारे जो हैं ये प्रोनाउंस हैं और जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। और प्रोनाउन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, कि नाउन को हम बार बार न दोहराएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हैं हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए एक क्विक रिव्यू जो है वो देते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुतालिक पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। हमने ये पढ़ा कि जो एक फ़िक्रा होता है, ये जो हमारी स्पीच गुफ्तगू होती है, हमारी कन्वर्सेशन जो होती है वो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होती हैं, और हर सेंटेंस जो है वो मुख्तलिफ़ वर्ड से बनता है, और वर्ड जो हैं हर एक वर्ड का अपना एक अलग किरदार फंक्शन होता है इस सेंटेंस में। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके किरदार की बुनियाद पर हमने इनको मुख्तलिफ़ ग्रुप में, मुख्तलिफ़ काइंड्स में, अक़साम में तकसीम किए हैं। इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हमने ये पढ़ा कि ये 8 जो हैं 8, दे आर 8 इन नंबर्स, 8 हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि बाज़ ग्रामर इसको 9 कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो आर्टिकल्स को भी इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। फिर हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी कि नाउन के ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स, हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी। और दूसरा हमने प्रोनाउन भी पढ़ा कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो पढ़ेंगे।
बस जहाँ भी रहिए खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।